ये वोल्टेज कितना लेगा 400। एम्पियर कितना लेगा, एम्पियर कितना लेगा, इधर इधर पहले देख 11 एम्पियर। इसका स्पीड कितना है 1440। यही हुआ निरीक्षण करना। देखो पहले हमने तुम्हें क्या बताया कि ये मोटर कौन सी है, उसके बारे में बताया, अध्ययन कर लिया उसका। इसके बाद क्या बताएं, स्टिकर में निरीक्षण कर लिए कि इसमें इसका HP कितना है, ये कितना करंट लेगा, कितना वोल्टेज लेगा, इसका स्पीड कितना है, RPM कितना है, ये सारा कुछ पहले इसके बारे में जान ली। अब क्या करेंगे, कहाँ है मल्टीमीटर ला। अब देखो मल्टीमीटर से क्या करेंगे, इसका टर्मिनल चेक करेंगे। ये ध्यान दो, इसका टर्मिनल ये कंटिन्यूटी पे है, कंटिन्यूटी पे है। इसको अब इस तरह से हम चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूटी ये सही है। अब इसको हम इसमें डालेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अरे ये इसका मतलब है एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, एक सिरा इसमें डालें और दूसरा सिरा इसमें डाल दें, ठीक। फिर एक सिरा आप इसमें लगाओ और दूसरा सिरा इसमें लगाओ। लगा दिया जी सर। ऊपर नीचा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम लगाना चाहिए। फिर दूसरा टर्मिनल चेक करेंगे। आ रही कंटिन्यूटी, मतलब एक सिरा ये है आपका, दूसरा सिरा ये है, इसको भी कनेक्शन करेंगे। कर दिया कनेक्शन। इसका मतलब है ये दोनों सही ही होगा। नहीं चेक कर लेते हैं, कहीं वाइंडिंग दिक्कत ना हो, ओपन नहीं हो, खुला नहीं, सही है ये। फिर आप ये दोनों ले, एक इसमें डाल दें, एक यहाँ, और दो सिरा निकाल करके आपने क्या किया, इसमें डाल दिया। इसका कनेक्शन हो गया, ओके। ये किसका कनेक्शन कर लिया मैंने, MG सेट में जब वो डेमो लिखना शुरू करोगे तो पूरा चीज़, पहले मैंने मोटर का सारा निरीक्षण कर लिया, और ये मोटर से मोटर द्वारा ली जाने वाली वोल्टेज ये रहा आपका, वोल्टमीटर दर्शा रहा, और मोटर द्वारा ले जाने वाले करंट आपको ये दर्शाएगा। और मोटर इसमें सप्लाई है या नहीं है, ये आपके 3 इंडिकेटर लगा हुआ है। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि मोटर में सप्लाई है यहाँ पैनल में है या नहीं है, ठीक है। ये आपका इधर से जो आ रहा है 3 फेज आ रहा है YBR करके, ये आप चौथा फेज आपका न्यूट्रल है। ये MCB है, इसको ऑन करने के लिए ये स्टार्टर है। इस स्टार्टर को बोलते हैं स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, मैनुअल स्टार्टर है, इसको स्टार्ट करना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैनुअल, ठीक है। ऑटोमेटिक में वो रहा आपके पास सेमी मैनुअल है, जिसमें सिर्फ 2 स्विच या 3 स्विच लगे होते हैं, इसमें ऊपर नीचा नहीं करना पड़ता। ये आपका आ गया। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये DC मशीन है, इसका काम है DC चार्ज देना, DC चार्ज देना। ये DC मशीन है आपका, इसका काम है DC चार्ज देना। इसमें 2 तरह के वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग है आपके स्टेटर पर, एक वाइंडिंग है आपका रोटर पर। रोटर पे जो वाइंडिंग है उसको बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, क्योंकि घूमने वाले पार्ट्स पे जो वाइंडिंग किया हुआ उसको बोलते हैं आर्मेचर, जिसको लाल कलर से यहाँ इंडिकेट कर दिया गया। और जो फील्ड पे जो स्टेटर पे वाइंडिंग किया हुआ है, इसमें एक तरह का सिर्फ स्टेटर पे था, इसमें रोटर पे भी है, स्टेटर पे भी है, ध्यान रखना। और ये है आपके फील्ड, तो इसको आइए चेक कर लीजिए यहाँ पे। ये देखो है, और ये देखो है, कैसे पहचाने, अभी आप देखिए इसमें लगा कितना आ रहा है 007, बहुत कम रेजिस्टेंस है, और आर्मेचर का। और ये फील्ड का देखो आप 342। समझ में आ गया कैसे पहचानेंगे कि ये आर्मेचर का, ये फील्ड का है, समझ में आ गया। फिर पकड़िए इसको, फिर इसको बारी बारी से हम क्या करेंगे, एक इसमें डाल दो, ये लिखा हुआ है, एक सिरा इसमें डाल दो, दूसरा इसमें, और दूसरा इसमें डालो, और 2, फिर लिखो, एक इसमें डालो, एक इसमें डालो, ठीक है। ये कनेक्शन हो गया। इसका भी निरीक्षण हम करेंगे यहाँ, इसका ये कितना वोल्ट ले रहा है, कितना वोल्ट देगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 230 से लेकर के 440 तक लिखा हुआ। इसका RPM कितना लिखा हुआ है, कितना 1500 तक इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। AC to DC के लिए ये लगाया जाता है, सारा कुछ इसमें लिखा है, बैच नंबर भी लिखा हुआ है, सारा निरीक्षण कर लिए। अब देखो
ये है आपका, इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का इंडिकेट हम लोग और इस तरह से अगर लगा देते हैं तो इसका मतलब हुआ ये सिंबल किसका, वेरिएबल रेजिस्टेंस का। वैरी करने मतलब बदलने वाला, इसको इंग्लिश में हम लोग वैरी बोलते हैं ना, कम ज़्यादा करने वाला, बदलने वाला रेजिस्टेंस ये है आपके पास। और इसका कनेक्शन वेरी करने वाला ये है, आपको इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इसका रिहोस्टेट हो, ओरिजिनल नाम इसका क्या है, रिहोस्टेट। रिहोस्टेट इसको हमेशा क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, एक पॉइंट आप इसमें डालें और दूसरा पॉइंट आप इसमें नीचे डाल दें। यहाँ भी डालने वाला है, यहाँ डाल देंगे तो फिक्स हो जाएगा मान। ठीक है, इसमें डालनी है क्योंकि घेरी तो इस पट्टी पे कर रहा है ना, तो इस पट्टी में डाल लेनी है। ठीक है, दूसरा ऊपर से आप इसमें डालें और इसके बाद आप इसको यहाँ डालें। ठीक, समझ में आ गया, ऐसे रख दो यहाँ, सही है, आ गया। अब देखो यहाँ लिखा हुआ आउटपुट। अब यहाँ आर्मेचर और फील्ड का जो करंट जाएगा, क्योंकि डीसी है इसमें तो दो ही तरह के होते हैं, एक प्लस एक माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ चार सिरा गया, चार सिरा गया, तो इसको क्या किया, ये दोनों आपस में शॉर्ट करके यहाँ निकाल दिया, तो ये दोनों को शॉर्ट करके अपन को यहाँ निकाल दिया। जब आप मार्केट में खरीदोगे तो वहाँ ये 4 पॉइंट नहीं होगा, सिर्फ यही 2 पॉइंट आपको मिलेगा। ये बाकी सारा कनेक्शन अंदर ही मिलेगा, इस टर्मिनल के अंदर। लेकिन ये अब सीखने वाली चीज़ है, इसलिए टर्मिनल को बाहर निकाला गया है और ये 2 निकाल दिया। ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइफ स्विच। ठीक है, ये कब, ये 2 यहाँ आउटपुट है, मतलब निकालने वाले। ये 2 क्यों लगा रखा है कि ये आगे कनेक्शन करने के लिए, ये दोनों इसमें डाल करके इसका कनेक्शन बाहर निकालने के लिए, उसको चलाने के लिए ये दिया गया है। फिलहाल इसको चलाने के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, और इसको जब हम लोड डालेंगे तो ये इंडिकेटर चलेगा। ठीक है, जब लोड डालेंगे तो ये इंडिकेटर चलेगा। इंडिकेटर लिखा हुआ ना, लोड डालेंगे, पहले इसको बंद करके रखें। ये जो वोल्ट मीटर है ये इसका वोल्टेज दर्शाएगा, ये एम्पियर मीटर इसका एम्पियर दर्शाएगा। ठीक है, ये जो है, ये जो वोल्ट देगा ये वोल्ट मीटर दर्शाएगा, ये जो एम्पियर देगा ये दर्शाएगा। और जब हम इसको वैरी करेंगे लोड पर तो ये दर्शाएगा। हालांकि अभी ये आपका ख़राब है थोड़ी सी, इसके कारण दिक्कत आ रही है। यहाँ ये देखो जल गया है, तो ये ख़राब है, शायद वोल्ट मीटर ठीक है, देख लेते हैं चलाने के लिए। तो सबसे पहले वहाँ MCB ऑन करो, ऑन कर दिया, फिर ये देखो MCB ऑन कर दिया, लाइट आ गई। सबसे कर ला, देखो इंडिकेटर कितना लगभग ज़्यादा, ये थोड़ी सी खराबी के कारण बहुत ज़्यादा दे रहा है लगता है। 400 से ज़्यादा देनी चाहिए ना, कम है ना। मल्टीमीटर से चेक करेंगे फेस टू फेस तो शायद ज़्यादा आ जाएगा। देखिए है ना, वोल्ट मीटर आप बताओ, हाँ लगाइए तो चेक कितने, 400 मतलब 390 सर, 400 के लगभग में आ जाता है। 400 के लगभग में फेस टू फेस दिखा रहा है, वो 300 है ना, वही कुछ आ रहा है, 400 के लगभग आ रहा है, थोड़ा सा कम है। फेस टू फेस में 440 हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा कम है। ठीक है, इसको मैनुअल स्टार्ट डेटा स्टार्टर बोलते हैं। नीचे जब लिखा हुआ स्टार्ट, ऊपर लिखा हुआ रन, नीचे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो, फिर बाद में मत पूछना कि सर जी यहाँ क्या लिखते हैं, मैं ही बताएंगे। ठीक है, एक बार तो सुन लो। नीचे क्या लिखा हुआ है, स्टार, ऊपर लिखा हुआ रन। स्टार मतलब स्टार में कनेक्शन, जैसे इसको नीचे करेंगे कनेक्शन स्टार्ट होगा, और उस टाइम में करंट ज़्यादा लेती है मोटर। ठीक है, इसलिए स्टार में कनेक्शन करते हैं। स्टार में जब कनेक्शन करते हैं तो करंट ज़्यादा लेता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, डेल्टा में लगाते हैं। डेल्टा में लगाते हैं तो करंट कम लेता है और ये तेज़ी से घूमता है। स्टार में हम ज़्यादा देर नहीं चला सकते। ठीक है, स्टार में ज़्यादा करंट लेगा। करंट ज़्यादा लेगा तो हम लोग करंट का एक फार्मूला जानते हैं, H बराबर हीट बराबर I² RT। जितना T भी इसमें मैंने टाइम भी मैंने रखा है, जितना T टाइम बढ़ाते जाएंगे हीट उतना ज़्यादा जनरेट होते जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा देर स्टार में नहीं चलाते हैं। इसका अगर ये खोल के देखो तो इसमें ये पहले नीचे जाएगा, देखो स्टार है ना, और इस तरह से है, और इसको जब करेंगे ऊपर तो ये आ जाएगा क्या, किसमें, डेल्टा में। तीनों को शॉर्ट कर रहा है, तीनों को शॉर्ट कर रहा है, और यहाँ आएगा तो किसमें, स्टार दिख रहा ना, एक अलग 2 साथ, एक अलग 2 साथ, एक अलग 2 साथ आ रहा ना। और यहाँ जब करेंगे डेल्टा, तीनों का तीनों एक साथ मिल रहा है। समझ में आ गया। नीचे करते हैं तो किस चीज़ में, स्टार में। नीचे करते हैं तो रहने उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे। ये नीचे करते हैं तो ऊपर करेंगे तो
डेल्टा। रन अगर वहाँ पूछा जाएगा कि मोटर रन किस में करता है, स्टार में या डेल्टा में? डेल्टा में। स्टार्ट किस में होता है? स्टार में। ज़्यादा करंट कब लेता है, रन में या स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में। समझ में आ गया ना? ये रिले, हाँ ये रिले है, इसका तुम लोग हमेशा फिगर बनाते हो, ये रिले है। ये जब ओवरलोड होता है ना, तो ये गर्म हो जाता है, जाता है, उठ के इसके और आकर इसमें सट जाता है, इसको उठा लेता है इसे, यहाँ और से ये- कॉन्टैक्ट हट जाता है, यहाँ से कॉन्टैक्ट हट जाता यहाँ है, से ये वायर जाके ये पुलंदर हट जाता है। ठीक है। और जैसे ये हटता ना तो इसका लाइट क्या होता है, कट जाता है यहाँ से, ये इसमें चिपकता है। जैसे इसको सटाओगे ना, ये ऐसे चिपक जाएगा, इसको सटा के रखेगा। और जैसे ये कॉन्टैक्ट हटा, ऐसे कॉन्टैक्ट हटा, लाइन कट गया इसके थ्रू, इससे लाइट कटा, इससे लाइट कटने के बाद ये इसका मैग्नेट, इसमें जो मैग्नेट पड़ता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है तो ये क्या करता है, इसको ऐसे खींच लेता है, इसमें सटा दिया, चिपक जाएगा इसमें। ये चिपा हुआ है, पूरा सप्लाई जा रहा है आपका। और बाद में क्या होता है, जैसे ये हीट होगा पत्ती, ये इसको ऊपर ठेलेगा, धक्का देगा तो यहाँ से इसका कॉन्टैक्ट हट गया, तो इससे होकर सप्लाई जाता है, और सप्लाई खत्म हो गया। सप्लाई खत्म हुआ, मैग्नेट खत्म हुआ, मैग्नेट जैसे खत्म हुआ ये नीचे गिर जाएगा, मोटर आपका ऑलरेडी बंद हो गया। रिले का मतलब समझ गया क्या? ओवर हीट होने के बाद ये पत्तियाँ ऊपर आता है, इसी वजह से चलता है। ठीक है, इसको लगाते हैं। स्टार्ट कौन सा ये स्टार्टर है? स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, इसको ये ऑन कर लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, ये आमने सामने कभी सेफ्टी रख के दृष्टिकोण से, या ये साइड से या ये साइड से, एक हाथ आप इस पे धरें और इसको क्या करते हैं नीचे। पूरा रन नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है? सर जी लीड टूटी है तो हाथ मत कोई लगाइए। लीड कौन इसमें सी? खराब है। देखो इसमें चलाने के बाद पता चल रहा है, देखो पूरा रन नहीं आ रहा ना, पता चल रहा है। सर जी, सर जी इसका इंसुलेशन हटा है, हाथ मत लगाइएगा। नहीं सर, मोटर को फर्क नहीं पड़ेगी पर आपको तो पड़ेगा अगर टच करें। इसको लीड को चेक कर, सर, और भी है सारा लीड। लीड को चेक कर। अच्छा सब जो बढ़िया है पूरा बिल्कुल सही है उसको ला।